अभी तक इज़राइल गाज़ा में कर रहा था या उसने लेबनान में किया है या उसने ईरान में किया है, वो सेम चीज़ अब उसने कतर की राजधानी दोहा में भी कर दी। कतर में अमेरिका का एयर बेस है। तीसरी चीज़, कतर जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ करता है पैट्रियट, वो अमेरिका का ही दिया हुआ है। जिनको ट्रंप बार बार बोल रहे हैं हमास से कि आप इन्हें सौंप दें और सरेंडर करें, लेकिन हमास ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब स्थिति क्या है कि जो हमास के अधिकांश लीडर हैं वो बेसिकली रहते हैं कतर की राजधानी दोहा में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग अपार्टमेंट पर। आसपास के देशों से इसके इजराइल से अच्छे संबंध हैं, गैस पे बेस देश है, लेकिन जो अभी स्थिति बन गई है उसके हिसाब से कतर शॉक में होगा और ये मैसेज है पूरे अलाइस। दोस्तों, आज बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट घटनाक्रम पर, और वो घटनाक्रम ये है कि इजराइल ने इतिहास में पहली बार कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। और ये जो नेपाल का घटनाक्रम है या जो ट्रम्प के टैरिफ हैं और जो यूक्रेन और रूस वॉर चल रहा है, उसमें ये खबर को उतनी महत्व नहीं मिला जितना इसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, इतिहास में पहली बार इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक की, 12 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की है। और ये एयर स्ट्राइक की है उन्होंने हमास के लीडर्स को मारने के लिए। तो जैसा अभी तक इज़राइल गाज़ा में कर रहा था या उसने लेबनान में किया है या उसने ईरान में किया है, वो सेम चीज़ अब उसने कतर की राजधानी दोहा में भी कर दी और 12 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की। तो देखिए, इस घटनाक्रम बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। और सबसे बड़ी चीज़ तो है, तो ये घटनाक्रम ने पूरी तरह से कतर को शॉक में डाल दिया, मतलब शॉक में डाल दिया है कि ये क्या हो गया उनके साथ। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलाई है अमेरिका का गल्फ में, तो उसे कभी उम्मीद ही नहीं होगी। दूसरा, कतर में अमेरिका का एयर बेस है। तीसरी चीज़, कतर जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ करता है पैट्रियट, वो अमेरिका का ही दिया हुआ है। अमेरिका के ही एयर जो विमान वो यूज़ करता है अधिकांश, वो अमेरिका के हैं। उसके बाद भी इजराइल ने अटैक किया कतर की राजधानी दोहा में। तो यहाँ तो ये चीज़ मान के चलिए सबसे पहले कि ये जो अटैक हुआ होगा ये पूरी तरह से ट्रंप यानी अमेरिका की सहमति से ही हुआ होगा। बिना उनकी सहमति से अटैक हो नहीं सकता। इसलिए यह घटनाक्रम और महत्वपूर्ण है कि एक और अलाई अमेरिका का, एक और अलाई भरोसेमंद साथी को भी अमेरिका ने अटैक से नहीं बचाया। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ट्वीट की थी कि जो हमास के लीडर हैं उनको हम, मतलब ट्रंप लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि वो जो होस्टेज हैं उन्हें छोड़ दें। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 200 होस्टेज थे जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। तो लगभग 200 व्यक्तियों को बंदी बनाया था। उसमें से 150 या तो छुड़ा लिए गए हैं या मर गए हैं। 50 से 60 होस्टेज ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी हमास के पास हैं। हालांकि ये जो संख्या है ये अलग अलग है, कहीं इसको 20-25 बोला जाता है, कहीं 40-45 या 50-60, तो ये अलग अलग है। लेकिन ऐसा है कि लगभग 50 के आसपास होस्टेज हो सकते हैं, जिनको ट्रंप बार बार बोल रहे हैं हमास से कि आप इन्हें सौंप दें और सरेंडर करें, लेकिन हमास ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब स्थिति क्या है कि जो हमास के अधिकांश लीडर हैं वो बेसिकली रहते हैं कतर की राजधानी दोहा में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग अपार्टमेंट पर। तो उन्हीं अपार्टमेंट्स पर अटैक, 12 स्थानों पर अटैक कर दिया है इजराइल की एयरफोर्स ने, और बड़ा सटीक अटैक है। और इजराइल ने दावा किया है कि जो उनके टारगेट थे उन्होंने वो हिट कर दिए। हालांकि ये बात सही है कि जो इजराइल की IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्स, और सबसे बड़ी चीज़ उनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो काफ़ी सटीक अटैक करने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन हमास की तरफ से दावा किया गया है कि उसके सारे लीडर सुरक्षित हैं और इस अटैक का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इन घटनाक्रम को यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अब लगभग 3.5 साल के आसपास हो चुके हैं इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है। इजराइल पे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया था। इजराइल के 1200 लोगों को मारा था, लगभग 200 लोगों को होस्टेज बनाया था। उसके बाद से लेकर अब तक की हम अगर घटनाक्रम की बात करें तो लगातार इजराइल अटैक कर रहा है गाज़ा पट्टी पे, और उसने लगभग 80%, 70 से 80% गाज़ा को नष्ट कर दिया है।
65,000 व्यक्ति आज तक की स्थिति में मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में ऐसी स्थिति बन रही है कि जहां पर अब भुखमरी फैली हुई है, गाजा के क्षेत्र में स्टारवेशन फैला हुआ है बेसिकली। तो वो बड़ी बुरी स्थिति बन गई है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की बुराई भी कर रहे हैं बहुत से देश। लेकिन जो भी हो, अब स्थिति जो बन गई है, जिस तरह से उस अटैक के बाद से इजराइल ने हिजबुल्लाह पे अटैक किया, हमास पे अटैक किया, हूतियों पे अटैक किया, इजराइल पे अटैक किया, तो इजराइल कहीं भी रुक नहीं रहा है। वो लगातार बदले ले रहा है, लगातार अटैक कर रहा है आसपास के रीजन में स्थित जो देश हैं और उनको प्रेशर में। लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था, स्पेशली कतर तो ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि उस पर इजराइल अटैक कर सकता है। क्योंकि देखिए, ऐसा माना जाता है कि कतर एक मीडिएटर, जो मीडिएशन के लिए, मीडिएटरशिप, मध्यस्थता के लिए बड़ा प्रसिद्ध देश बनता जा रहा था। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो वो बातचीत भी कतर में, दोहा में हुई थी। इसके बाद आपको पता ही कि 1.5-2 साल पहले वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बन गया है कतर, जो मीडिएटरशिप के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसकी आबादी सिर्फ 30 लाख के अंदर ही है, लेकिन तब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध देश है। आसपास के देशों से इसके इजराइल से अच्छे संबंध हैं, गैस पे बेस देश है। लेकिन जो अभी स्थिति बन गई है उसके हिसाब से कतर शॉक में होगा। और ये मैसेज है पूरे अलाइज को, विशेष तौर पर जो खाड़ी क्षेत्र में अलाई हैं या दुनिया भर में जो अलाई हैं अमेरिका के, कि अमेरिका पर वो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जिस तरह से ट्रंप पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहे हैं, इजराइल के हर काम में उसका साथ दे रहे हैं, तो उससे स्थिति तो यही लग रही है कि जब तक ट्रंप का कार्यकाल रहेगा वो अमेरिका के ढेर सारे और नए दुश्मन और बना चुके होंगे और ढेर सारे अलाई को ख़त्म कर चुके होंगे। धन्यवाद।